हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आरडी स्टॉक 24x7 पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रितेश और आज बात करने वाले हैं कुछ शेयर के बारे में। शेयर संबंधी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हमारा ये जो जानकारी बताना है ये सिर्फ एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें आप अगर कोई शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो अपना एनालिसिस खुद से कर लीजिए। यह वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पर कोई बाई सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है या किसी भी पर्टिकुलर शेयर को खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो के बीच में हम बता देते हैं कि ये शेयर खरीदते तो ये होता है, तो वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, न कि शेयर खरीदने का कोई रिकमेंडेशन। चलिए चलते हैं अगले स्क्रीन पे और देखते हैं आज मार्केट का क्या सिनेरियो रहा है। और मार्केट तो मतलब कि हम कहेंगे एक बुलिशनेस दिखा रहा है डे बाई डे। बट उस बुलिशनेस में किस तरह की कंपनी है जो आने वाले समय में अच्छा खासा निवेशकों का पैसा जो है बना सकते। तो फर्स्ट कंपनी हम अगर देखें तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, इस कंपनी में पॉसिबिलिटी बहुत है, पॉसिबिलिटी की भरपूर कंपनी है ये। अंटिल की इंटरनल लेवल पे कंपनी में कोई दिक्कत ना आए, कंपनी के अंदर किसी तरह की कोई खामी ना हो, प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट में गलतियां हुई हो रही हैं या प्रोडक्ट में जो थोड़ी बहुत संभावना की और भी गुंजाइश है कि हाँ इसको बेहतर किया जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। मार्केट कैप क्या क्या कहता है, तो मार्केट कैप अगर आप देखें तो 23,324 करोड़ का है और ये 52 रुपए का प्राइस इसका चल रहा है। 52 वीक हाई 158 है जबकि 52 वीक लो 45 है। इस कंपनी का मार्केट कैप तो छोटा है ही, स्टॉक पी रेशियो बुक वैल्यू अभी उस तरह का नहीं है कि यहाँ पर प्रदर्शित हो जाए, और अगर है भी तो डाटा नेगेटिव में ही जा रहा है। कंपनी अच्छी है, कंपनी का काम अच्छा है। एक तरह से कहते हैं मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और आप जानते हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होगा आने वाले समय में। हर तरह की बसें इलेक्ट्रिक ही चलेंगी, स्कूटर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर जितने भी हैं, और सभी जगह आपको इलेक्ट्रिफाइड मतलब कि व्हीकल ही देखने को मिलेंगे। ऐसी भारत सरकार की मंशा भी है। तो इस कंपनी का कार्य बहुत अच्छा है। इसी तरीके से एक और कंपनी है, आप इस पर नजर बना सकते हैं अपने एनालिसिस करके, हमारा राजा बैटरी। जब ये कंपनी यानी कि ओला अगर चलेगी तो उसमें पावर का काम होगा, लेकिन पावर कहाँ लगेगा, तो पावर के लिए क्या लगेगा, तो बैटरी लगेगी। क्या लगेगी? बैटरी। और बैटरी प्रोवाइड कौन करा रहा है, तो हमारा राजा बैटरी ये बैटरी प्रोवाइड करा रही है। मार्केट कैप 18,689 करोड़ का है। स्टॉक का प्राइस 1776 रुपया 52 वीक हाई चला गया था, 805 52 वीक लो। अभी प्राइस 1021 है। कंपनी का पी रेशियो 19 का है, आरओसी 18 है, आरओई 14 का है। कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, कार्य अच्छा है, प्रोडक्ट एकदम छोटे से छोटे गांव कस्बे तक आपको दिखता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब ये कंपनी, अभी तो इसका मार्केट कैप कम है, लेकिन एक समय आएगा जब ये कंपनी का मार्केट कैप जब ज्यादा होगा और इसकी प्रोडक्ट की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी, उस टाइम ये कंपनी अपने निवेशकों को माला माल कर। अभी फिलहाल देख लीजिए कि 1021 पे चल रहा है। अगर इस कंपनी का अपने ये 52 वीक हाई पे भी चल जाए तो भी हमको मतलब कि 80% पैसा बना देगी। यानी 100 रुपया आप लगाए तो 180 रुपया हो गया। तो इस तरह का एक सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है। बैटरी वाली कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होता है बैटरी में। आने वाले समय में ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर भी हो सकती है, सोलार में भी काम कर रही है, बहुत सारा काम कर रही है। जब ये बैटरी बना रही है तो थ्री व्हीलर भी बना सकती है, टू व्हीलर भी बना सकती है, फोर व्हीलर भी बना सकती है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, या उसके पार्ट्स को सप्लाई कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैटरी वाली कंपनी है। अभी आने वाले समय में बिजनेस को बड़ा करेगी, और जब बड़ा करेगी तो जाहिर सी बात है कि फायदा निवेशकों को ही होना है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ये कंपनी बेहतर है, कंपनी का कार्य बेहतर है, दिखता है कंपनी का कार्य। कहाँ पे दिखता है, हम अगर बात करें इसका चार्ट का, तो आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बना लीजिए। एक टाइम आप था जब ये कंपनी का शेयर, एक शेयर मात्र 7 रुपए का होता था, कब? 2005 में। आज क्या है? 1035। यानी 7 रुपए से आप जोड़िए कि अगर 6-7 रुपए पे अगर यहाँ पर किसी ने 10,000 रुपए लगाए होंगे तो उसके क्या प्राइस हो गए, कितने गुना का रिटर्न है ये।
अगर हम इसके बात करें बैलेंस शीट की तो मतलब क्वार्टर बाई क्वार्टर इसका बैलेंस शीट अच्छा है। इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो पैटर्न देखें तो 32% प्रमोटर का पैसा है, एफआईआई और डीआईए ने भी पैसा अच्छा खासा लगाया है, पब्लिक का भी पैसा लगाया है। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी का कार्य अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मार्केट में ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे दिखता है। चलिए अगला कंपनी है बजाज हिंदुस्तान शुगर। ये कंपनी क्या करती है? सबसे पहला काम, ये गोदरेज बजाज की एक कंपनी है और बजाज एक नामी गिरामी फर्म है, एक नामी गिरामी एकदम बिजनेस घराना है। मार्केट कैप अभी छोटा है। क्या करती है? इथेनॉल से रिलेटेड कार्य करती है। शुगर मिल है, कंपनी का शुगर मिल है, इथेनॉल से संबंधित काम कर सकते हो। बहुत तरह का इसका काम है। 14 शुगर फैक्ट्री है पूरे भारत में 14 शुगर फैक्ट्री है। और इथेनॉल के बारे में आप लोगों को पता होगा, सड़क परिवहन मंत्री ने बोला था कि भाई इथेनॉल को हम पेट्रोल में मिला करके और फिर पेट्रोल की जो खपत है उसको कम करना चाहते हैं और 30 से 40% इथेनॉल मिलाने की एक बात कही जा रही है। समय समय पर कितना परसेंट बनेगा चाहे डाला जाएगा वो तो बदलता रहता है, स्टेटमेंट है, लेकिन फाइनल जब आएगा तो पता चलेगा। और जब वो फाइनल आएगा तो आप देख लीजिएगा, ये 238 जो 23.8 है, ये 238 भी हो सकता है और 1238 भी। कंपनी का कार्य अच्छा है, फिलहाल नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि अभी इथेनॉल में उस तरह का जो कार्य है वो नहीं हुआ है। अभी कार्य होना उसमें बाकी है। जिस दिन ये कार्य होने लगेगा, कंपनी का रिकॉर्ड, बैलेंस शीट अपने आप सुधरेगा और जैसे ही सुधरेगा तो इसमें अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम इन्वेस्टर के लिहाज से बात करें तो प्रमोटर का 24% पैसा लगा है, पब्लिक का 64%। बदल सकता है, आने वाले टाइम में बदल सकता है। ये बैलेंस शीट की अगर बात करें तो कंपनी के पास क्या है? रिजर्व है 4,209 करोड़ का, जबकि 3570 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा है। तो जैसे ही कर्जा कम होगा, धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे ही कर्जा कम होगा ऑटोमेटिकली कंपनी जो है प्रॉफिट में आ जाएगी और जैसे ही प्रॉफिट में आएगी, इथेनॉल का डिमांड बढ़ेगा तो कंपनी को फायदा होगा, मुनाफा होगा, जिससे शेयर पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये सारी बातें फ्यूचर की हैं। ये जो मैं बता रहा हूं ये सब फ्यूचर में होने वाली है, आज नहीं हो रही है। जो मैं बातें बोल रहा हूं इसको होने में 2 साल, 4 साल, 3 साल भी लग सकता है समय। तो मैंने ये एनालिसिस किया था, उसको बताया। मेरा काम सिर्फ आपके एनालिसिस में हेल्प करना है। अगर हम इस कंपनी के चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न क्या है? कंपनी का एक शेयर करीब करीब कभी 451 पे था। अब जो लोग 451 पे लेकर के फंसे हुए हैं, आज क्या है? आज वो लोग ऊपर बढ़ने की संभावना देख रहे हैं कि कभी ऐसा 451 को हो जाए तो कहे 455 तक गया है। कंपनी का कार्य अच्छा है, बट अभी इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, यानी जरूरत कम है। जरूरत, देखिए मार्केट तो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। मार्केट का रूल है डिमांड और सप्लाई। डिमांड होगा तो सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड और सप्लाई। और शेयर का तो काम है ऊपर नीचे जाना। ये कंपनी का शेयर, हाँ जाहिर सी बात है, इस कंपनी का उस तरह का रिकॉर्ड दिखा रहा है इसलिए कंपनी का शेयर नीचे है। अगर रिकॉर्ड अच्छा होगा, बेहतर होगा तो देखिएगा इस कंपनी का रिकॉर्ड, मतलब आप लिख लीजिए कि कंपनी का रिकॉर्ड क्या कहेगा। मैंने आपको एनालिसिस करके बताया बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के बारे में, हमारा राजा बैटरी के बारे में, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे तो कुछ और बातें बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।